वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम पृथ्वी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो जो है आज की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आकार में स्थान कौन सा है? तो इसका पृथ्वी का जो है आकार में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। जो 8 ग्रह हैं तो 8 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण और फिर 5वें नंबर पर जो है वो पृथ्वी है। जल की उपस्थिति के कारण इसे कहते हैं नीला ग्रह। देखिए जो पृथ्वी है तो इस पर 71% जो है वो जल ही जल है। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं जितना भी ब्लू ब्लू दिख रहा है ये सारा पानी है और इतना ज़्यादा पानी होने के कारण ये कैसी दिखाई देती है अंतरिक्ष में? ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के सबसे नज़दीक की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और किस डेट में होती है ये? 3 जनवरी को होती है। जो पृथ्वी है देखिए ये सूरज है और ये क्या है? ये पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी है तो वो सूरज के चारों तरफ किस उसमें चक्कर लगाती है? अंडाकार परिपथ में जो है देखिए ये चक्कर इसका लगाती है। तो और पृथ्वी जो है सूरज का एक चक्कर 1 साल में पूरा करती है। तो जब ये इसका चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ आती है, जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी यहाँ पहुँचती है तो ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक की अवस्था होती है पृथ्वी की और इसी अवस्था को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ये घटना किस डेट में होती है? 3 जनवरी को होती है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए उपसौर में जो ऊ है और 3 ये दोनों देखने में सेम लग रहे हैं तो उपसौर से ऊ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि उपसौर 3 की तरह है। तो उपसौर की जो घटना है वो किस डेट में होती है? 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट इज पृथ्वी की सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी की अवस्था क्या कहलाती है? सूर्योच्च या अपसौर कहलाती है। किस डेट में होती है ये? 4 जुलाई को होती है। देखिए ये पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये वाली जो अवस्था होती है जब पृथ्वी यहाँ पहुँचती है चक्कर लगाते हुए तो ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो इसको क्या कहते हैं? इस अवस्था को अपसौर या सूर्योच्च कहते हैं। और किस डेट में होती है ये? 4 जुलाई को होती है। तो इस तरह देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए सबसे नज़दीक आती है तो नज़दीक की अवस्था को कहते हैं उपसौर और जब सबसे दूर की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं अपसौर। फिर है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट इज समुद्र तल से सागर के सर्वाधिक गहराई जो है वो कितनी है? 11,035 मीटर। इसको समझिए। देखिए समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई से मतलब है कि जो समुद्र है तो पृथ्वी की ही तरह समुद्र में भी बड़े बड़े महाखड्डू होते हैं। जैसे पृथ्वी में महाखड्डू होते हैं वैसे ही गड्ढे टाइप के वो समुद्र में भी होते हैं। तो इसी तरह के अब तक समथिंग 62 या 63 जो महाखड्ड हैं उनका पता लगाया जा चुका है और इनमें सबसे ज़्यादा जो महाखड्ड हैं गर्त जिन्हें बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? प्रशांत महासागर में पाई गई हैं। 5 महासागरों में सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर ही है और सबसे ज़्यादा जो गर्त हैं ये प्रशांत महासागर में ही पाई गई हैं। और इन सभी गर्तों में जो सबसे ज़्यादा बड़ी गर्त जो सबसे गहरी गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त। वो मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में ही है। और यहाँ पर जो ये गहराई दे रखी है ये मेरियाना गर्त की ही दे रखी है। और जो मेरियाना गर्त है पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो ये मेरियाना गर्त है तो इसका जो सबसे निचला वाला जो भाग है सबसे निचला वाला भाग जो है इसी का नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच है। और इसी की यहाँ पर जो है ये गहराई दे रखी है 11,035 मीटर। और जो ये सी लेवल है जो समुद्र तल है इससे इसको नाप रखा है तो इससे लेवल से यहाँ तक जो इसकी ये गहराई है ये कितनी है? 11,035 मीटर इसकी गहराई है। जिस तरह से पृथ्वी में खड्डे होते हैं
धरती में, सॉरी, जिस तरह से धरातल पर घाटियाँ वगैरह होती हैं, उसी तरह से समुद्र तल में भी ये देखिए एक तरह से घाटी टाइप की या महाखड्ड टाइप के हैं ये, इन्हीं को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान कितना है, 396 मीटर। कौन सा है ये, मृत सागर है। देखिए यहाँ जो हमने बात की थी, ये समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई की बात हमने की थी, जो मैरियाना गर्त थी। यहाँ पर जो है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक निचले स्थान की यहाँ पर बात हो रही है, पृथ्वी के धरातल पर जो है। तो ये जो मृत सागर है ये एक झील है, ये एक झील है, और ये जो मृत सागर है इसमें बहुत ही ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ये अपने घनत्व के लिए जो है ये जानी जाती है। यहाँ पर घनत्व इतना है कि कोई अगर इसमें गिर जाए तो वो डूबेगा भी नहीं। जो तैराक होते हैं उनका डूबना यहाँ पर असंभव है। और कहाँ स्थित है ये, इजराइल में यह स्थित है। और इसे जो है खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए दुनिया का जो सबसे निचला बिंदु है, जो पृथ्वी के धरातल का सबसे निचला स्थान है, वो कौन सा है, मृत सागर है। नेक्स्ट इज, समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ये किस जगह, किस स्थान की है ऊंचाई दे रखी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर। और ये पृथ्वी में जो है सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान है जो माउंट एवरेस्ट है। देखिए समुद्र तल को समझिए, समुद्र तल होता क्या है। आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी। देखिए ये स्थल वाला भाग होता है और ये सी लेवल है, ये समुद्र तल है। तो जो ये जल की जो ऊपरी सतह होती है इसी को क्या कहते हैं, समुद्र तल कहते हैं। और इसी से, इस समुद्र तल से ही किसी भी स्थान की हम जो है ऊंचाई को क्यों नापते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी पर कोई भी स्थान जो है वो समतल नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, तो उससे वहाँ से जो है नापना संभव नहीं है। जो पानी होता है, तो पानी का जो तल होता है वो हर जगह जो है एक समान होता है, समतल होता है। पानी तो देखिए नदियों में भी होता है, झीलों में भी होता है, तालाबों में भी होता है, लेकिन वो पृथ्वी के धरातल पर स्थित हैं। तो जो तालाब होते हैं कहीं ऊंचे स्थान पर स्थित होते हैं, कहीं नीचे स्थान पर। जैसे अभी हमने मृत सागर का पढ़ा, मृत सागर एक झील है और वो सबसे ज़्यादा निचले स्थान पर जो है वो स्थित है। लेकिन जो समुद्र होता है, तो समुद्र जो है, समुद्र का जो तल है वो सभी जगह जो है वो एक समान है। इसीलिए समुद्र तल से ही हम मापते हैं किसी भी स्थान की ऊंचाई को। और अक्सर आपने जो है देखिए रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा कि इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर है, 300 मीटर है। तो वो ड्राइवरों के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होती है। उससे ड्राइवरों को ये पता लगाने में जो है हेल्प मिलती है कि ट्रेन अगर अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जा रही है तो इंजन को कितनी पावर हमें देनी होगी। तो ये होता है समुद्र तल। और समुद्र तल से पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचा स्थान जो है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। इसको कैसे नापते होंगे, देखिए सपोज डेट की अगर माउंट एवरेस्ट है तो यहाँ से जो ये नीचे तक की है, यहाँ तक की दूर जो ऊंचाई है ये कितनी है, इस तरह से इसको मापते हैं। तो जो ये ऊंचाई निकल कर आएगी यही क्या होगी, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट है पृथ्वी का उपग्रह। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। देखिए उपग्रह क्या होता है, जो पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं वो सभी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो किसी ग्रह की परिक्रमा करे, जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए, वो क्या होता है, उपग्रह। तो ये देखिए ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये इसका क्या हुआ, ये उपग्रह हुआ। जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं वो क्या होते हैं, वो उपग्रह होते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। फिर है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है। मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो एक चक्कर है, ये देखिए पृथ्वी सूर्य का
चक्कर लगा रही है, तो ये एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है वो पूरा करती है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि कितनी है? देखिए 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड है। यहां पर एक चीज समझिए, देखिए पृथ्वी जो है दो तरह से चक्कर लगाती है। इसकी दो गतियां हैं। एक तो देखिए ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर वाली में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और नीचे वाले में आप देख सकते हैं ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है। तो ये अपने ही अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर जो घूर्णन का जो इसका समय है, जिसको हम बोलते हैं दिन रात जो होते हैं, जो एक दिन होता है वो कितने घंटे का होता है? 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड का जो है ये अपने ही अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। फिर है पृथ्वी के अक्ष का कक्षा के तल से झुकाव कितना है? 23 डिग्री 27 मिनट। जो डिग्री के बाद जो नंबर आता है उसको मिनट में हम पढ़ते हैं। ये देखिए पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये पृथ्वी है ये कितना 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री जो है ये अपने अक्ष पर जो है देखिए इस तरह से ये झुकी हुई है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है इस तरह से ये झुकी हुई है। फिर है ध्रुवीय परिधि। तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि जो है वो कितनी है? 40,024 मीटर जो है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है। भूमि क्षेत्रफल कितना है? देखिए 29.08% जो है पृथ्वी का भूमि क्षेत्रफल है। 71% जो है पृथ्वी पर पानी है। ये देखिए आप पिक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये जितना भी है ये सारा पानी है। और जो क्षेत्रफल है, जो धरती है, ये जो ग्रीन दिख रही है, जो धरती है वो सिर्फ कितनी है? 29.08% ही धरती वाला हिस्सा है। बाकी सारा जो 71% है वो सारा पृथ्वी पर जो है पानी ही है। तो भूमि क्षेत्रफल 29.08% पृथ्वी पर है। नेक्स्ट है जलीय क्षेत्रफल कितना है? 70.92% जो है वो जलीय क्षेत्रफल है इसका। 1/3 पानी ही पानी है पृथ्वी पर। विषुवत रेखा का व्यास कितना है? देखिए पृथ्वी पर जो 3 रेखाएं हैं, सबसे ऊपर कौन सी है? वो कर्क रेखा है, फिर विषुवत रेखा है, फिर क्या है? मकर रेखा है। ये 3 रेखाएं हैं। तो जो ये बीच वाली है ये इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इसका जो व्यास है कितना है? 12,755 किलोमीटर इसका विषुवत रेखा का व्यास है। फिर है ध्रुवीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712 किलोमीटर पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास है। औसत घनत्व कितना है? 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी इसका औसत घनत्व है। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति कितनी है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है इसकी गति है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है तो उससे बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो गति की आवश्यकता होती है। इसी के साथ जो है देखिए हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है
और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।